नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। जैसा कि सर हम लोग विद्यासागर अंकगणित बुक बना रहे थे और उसमें हम लोग साधारण ब्याज चल रहा था, जिसमें से 20 नंबर तक क्वेश्चन सभी बना चुके थे। यदि दोस्तों आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, हजारीबाग, सिमुलतला, मिलिट्री स्कूल, देहरादून एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये बेस्ट बुक है सर। आप इसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए यदि बारीकी से बढ़िया से समझते हुए बना देते हैं तो आपका एग्जाम 110% श्योर रहिए कि अच्छे जाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और क्या बोला गया 21 नंबर का क्वेश्चन वो चीज़ देखते हैं। यदि आप बुक यदि अपने पास रख लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बुक में हमारे पास ऐसा अभी क्वेश्चन बोर्ड में मतलब स्क्रीन में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपको बुक से ही दिखा दे रहे हैं। बोला क्या 2000 रुपये का 146 दिन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। यानी क्या बोला कि 2000 रुपया दिया हुआ है, दिन दे दिया यानी समय दिन में दिया हुआ है, और रेट जो मेरा प्रतिशत दिया हुआ है वो कितना बोल दिया, क्या कितना वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से बोल दिया गया। चलिए तो ये क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं और कैसे बनेगा वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आप लोग डिमांड कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर का चाहिए तो आपको हर एक वीडियो बनाया जाएगा। तो सबसे पहले सर 21 नंबर का क्वेश्चन में देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें क्या कर दिया गया सर, मूलधन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? मूलधन दे दिया गया है। ठीक है, मूलधन कितना दे दिया गया है सर, तो अब बुक में दिया हुआ था कितना 2000, और यदि वीडियो में मजा आएगा तो बोल दीजिएगा सर मजा आ गया। और यहाँ से देखिए आपका क्या दे दिया गया है, समय दे दिया गया यानी टाइम दे दिया गया। टाइम कितना दे दिया गया है, 146 दिन दिया गया है। इसको जब वर्ष में परिवर्तित कीजिएगा यानी चेंज कीजिएगा तो कितना से भागा देना पड़ता है, तो 365 से इसको भागा देना पड़ता है। और दर बराबर आपका कितना दिया सर, तो बोलिएगा क्या सर 5% दे दिया गया है। हमको साधारण ब्याज चाहिए। क्या चाहिए सर? साधारण ब्याज चाहिए। तो आप बताइए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा ना सर मूलधन गुना समय गुना दर बटे क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो आप बोल दीजिए तो थोड़ा कि मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 2000, समय कितना दिया हुआ है तो 146, और इसको वर्ष में चेंज किए थे इसलिए कितना हो गया 300 बटे में 65, और दर कितना दिया है 5 बटे में कितना आ गया 100, 20 कैंसिल हो गया। चलिए 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काट रहे हैं तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, कितना हो गया सर 73। ठीक है, और ये कितना बार में चल जाएगा आपका 2 बार में चल जाएगा। यानी फाइनली आपका क्या बच गया सर, फाइनली आपका बच गया 20 गुना 2, यानी 20 दूना कितना हो गया 40। क्या हो गया सर 40 रुपया मेरा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। बोलिए मजा आ गया। और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको देखते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर, राम अपना घोड़ा बेचना चाहता है। मोहन 2200 रुपया यानी 2200 रुपया नगद देने का प्रस्ताव रखता है। यानी क्या एक मोहन नाम का लड़का है, राम अपना घोड़ा बेच रहा है। क्वेश्चन पहले समझिएगा कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो अपना घोड़ा बेचना चाहता है, जिसमें से मोहन नाम का एक व्यक्ति आते हैं और उन्होंने बोलते हैं क्या कि आप हमसे नगद ले लो, कितना 2200 रुपया नगद ले लो। लेकिन सोहन नाम के एक और लड़का आता है, बोलता है क्या 2280 रुपया यानी 2280 रुपया 6 माह बाद देने का प्रस्ताव रखता है। यानी क्या देखिए अभी नगद यदि राम घोड़े का दाम ले रहा था तो 2200 रुपया उसको मिल रहा था। ठीक है, और क्या हो जाता है कि यदि वो 8% की दर से मतलब 6 महीना के बाद लेता है, जिसमें से 8% का ब्याज मिलेगा उसको, और ब्याज के साथ देना चाहता है, लेकिन कितने दिन बाद 6 महीने बाद देना चाहता है, इसलिए 2280 रुपया वो देना चाहता है। तो अब क्या है, राम देखेगा क्या कि 2200 रुपया का पहले 8% ब्याज निकालना पड़ेगा, और देखेगा क्या 2200 रुपया यदि हम दे रहे हैं और 8% ब्याज यदि मेरा 2280 से ज़्यादा आ जाएगा तो उसको नगद लेना ही फायदा में रहेगा। क्योंकि यदि वो रखता भी है, यदि 6 महीना बाद लेता है तो 6 महीना बाद उसको मिलेगा 2280 रुपया, बट अभी प्रेजेंट टाइम यदि वो ले लेता है तो 2200 रुपया लेता है। तो राम जो है तो व्यापारी है, तो वो देखेगा क्या कि 6 महीने बाद 2200 रुपया का कितना % मिल रहा है, यानी टोटल में हमको कितना रुपया मिलेगा। यदि सोहन से ज़्यादा रुपया मिल जाएगा, यदि सोहन से ज़्यादा रुपया मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि नगद ही ले लेंगे, और यदि कम मिलेगा तो 6 महीना बाद ही लेंगे, यानी कि 6 महीना बाद यदि ज़्यादा मिलेगा तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो मोहन, अब यहां से देखते हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं क्या मूलधन कितना दिया है। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, मोहन का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, मोहन का। किसका निकाल रहे हैं सर, मोहन का। तो मोहन
का यदि देखने जाइएगा तो मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन 2200 रुपया दिया हुआ है, यानी 2200। ठीक है, समय कितना ले लेंगे, समय ले लेंगे हम सर 6 महीना बोला है, 6 मंथ बोला है, लेकिन इसको जब वर्ष में चेंज करेंगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समय निकल गया, और दर कितना बोला, कितना प्रतिशत के दर से, तो 8% के साधारण ब्याज की दर से बेच रहा है। अब इसमें देखते हैं कि ब्याज कितना प्राप्त होता है, यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि ब्याज किस में ज़्यादा मिलेगा। अब मूलधन गुना क्या हो जाएगा, समय गुना क्या हो जाएगा, दर, बटे में क्या आ जाएगा सर आपका 100 आ जाएगा। तो मूलधन कितना था, तो 2200 रुपया था। कितना था सर, 2200 रुपया था। और समय कितना लग रहा है, तो 6 बटे 12 लग रहा है। और दर कितना था, तो 8% था। कितना हो गया, 100 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से काटिए, कितना बार में, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे 22 गुना 2 हो गया। ठीक है, अब इसी को आगे बना दीजिए, तो 22 दूना 44, 44 दूना क्या हो गया, 88 रुपया हो गया। इसको ब्याज मिलेगा यदि, और जब 88 रुपया इसको ब्याज मिल जा रहा है, 88 रुपया इसको जब ब्याज मिल जा रहा है, तो आपको हम एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि यदि ये 6 महीना के पहले यदि ले लेता तो 2200 प्लस कितना हो गया, 88 रुपया, यानी 2288 रुपया इसको ब्याज के साथ मिलेगा। तो और वो जो 6 महीना नगद दे रहा है और इसका यदि प्रतिशत 8% का ब्याज देख रहा है तो उसको 2288 रुपया मिल रहा है। लेकिन यहीं पर देखिएगा कि सोहन जो दे रहा था वो 6 महीना बाद पैसा देने का बात कर रहा था, लेकिन वहाँ का उसका मतलब 8% ब्याज के दर से कितना मिल रहा था, 2280 रुपया मिल रहा था। यानी क्या, मोहन जो राम है उसको 8 रुपया का घाटा लग रहा है, इसलिए वो नगद ले लेगा। यानी किसको प्रीफरेंस देगा, तो मोहन को प्रीफरेंस दे रहा है, यानी मोहन का पैसा उसको अच्छा लाभ में मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्या बोला है, किसी धन का 3.1/3% साधारण ब्याज की दर से 3.1/3 वर्ष का ब्याज 99 रुपया है, तो वह धन क्या होगा। यानी हमको क्या पूछ दिया, मूलधन पूछ दिया। ये क्वेश्चन में क्या पूछ दिया सर, मूलधन पूछ दिया गया है। तो हम पूछ रहे हैं क्या कि 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है सर, सो उसमें दर बराबर कितना दिया है, दर बराबर कितना दिया है, तो 3.1/3%, यानी 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया, 10/3%। अच्छा सर, तो समय कितना, समय कितना सर, तो समय बोलिएगा क्या, 3.1/3, यानी ये भी 10 बटा कितना प्रतिशत, इतना प्रतिशत 3 हो गया, 10/3%। और ब्याज इसको कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है सर, तो आप बोलिएगा क्या, 99 रुपया मिल रहा है। कितना रुपया, 99 रुपया। हमको क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन बराबर बोलिए, फॉर्मूला नहीं पता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, और यहाँ हो जाएगा समय गुना दर। तो बताइए कि ब्याज कितना रुपया का, 99 रुपया का। ठीक है, और गुना में क्या हो गया, 100 हो गया। और समय कितना, तो आप बोलिएगा 10/3, और दर कितना, तो 10/3। 1 0 कट गया। अब यहाँ से ये ऊपर चल जाएगा, यानी 99 गुना 9 हो गया, यानी 9 9 81, 9 9 81 और 8 89, यानी 998 रुपया इसका आंसर आ गया। 998 रुपया, 9 9 81 1 ना हो जाएगा सर, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 891 रुपीज़ आंसर आ जाएगा, यानी 891 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। चलिए सर, 24 नंबर का जो क्वेश्चन बोला गया है हमको, बोला क्या, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपया तथा 5 वर्ष में 2600 रुपया हो तो धन क्या है, यानी मूलधन क्या है। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि मत पूछिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा टफ तरीका से ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टफ तरीका से ले लेते हैं। यहाँ पे बोला गया क्या कि देखिएगा, समय का जो अंतर दिया, समय क्या बोला, एक 2 वर्ष बोला, एक 5 वर्ष बोला है, यही ना बोला गया है। तो अब यहां से कुछ मत कीजिए, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खाली ध्यान से देखिए, टुकुर टुकुर, यदि मजा नहीं आया तो बोलिएगा। हम बोल रहे हैं क्या कि समय का अंतर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समय का अंतर, समय का अंतर करना पड़ेगा।
बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, जो मेरा क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये और इतना रुपया हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, मिश्रधन का अंतर। क्या हो जाता है सर, मिश्रधन का अंतर। ठीक है, अभी देखिएगा मजा लग जाएगा, अभी यहीं से मजा आएगा आपको। समय का अंतर यानी क्या हो जाएगा, 5 घटाओ कितना हो गया 2, क्योंकि 2 वर्ष बोला है और 5 वर्ष बोला है, तो 5 वर्ष घटाओ 2 वर्ष का क्या लिखेंगे, का ब्याज। यहाँ वर्ष छूट गया, थोड़ा सा वर्ष लिख लीजिए, वर्ष का ब्याज। और यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे अंतर कितना दे देगा, तो 2600 कितना हो जाएगा सर, 2600 माइनस कितना हो गया, 2240 हो गया। तो यहाँ से देखिए कि 3 वर्ष का ब्याज आपको कितना प्राप्त हो गया, सो हमको बता दीजिए। तो बोलिएगा 3 वर्ष का ब्याज जो आया ना सर 360 आ गया। तो हम पूछ रहे हैं क्या कि 1 वर्ष का ब्याज अब निकाल दीजिए। तो 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना दे दिया, तो 360 भागा 3, तो 12 36, यानी क्या कि 1 वर्ष का जो ब्याज निकालें वो कितना दे दिया, तो 120 दे दिया। दिया कि नहीं, सो बताइए। अब इसमें से देखिए हमको 5 वर्ष का भी मिश्रधन पता है और 2 वर्ष का भी मिश्रधन पता है। अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। 5 वर्ष, 1 वर्ष का जब आपको पता चल गया तो 5 वर्ष का तो ब्याज निकाल सकते हैं ना, तो छोटा वाला लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम करते हैं क्या, 2 वर्ष का ब्याज क्या कर देते हैं सर, 2 वर्ष का ब्याज कर देते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज जब कर देंगे तो 1 वर्ष का 120, तो 2 वर्ष का गुना कर देंगे तो कितना देगा, 240 रुपया। बोलिए देगा कि नहीं, 240 रुपया दे दिया, देगा कि नहीं, सो बताइए। अब हम पूछ रहे हैं क्या कि मूलधन निकालने बोला है, तो मूलधन निकालते हैं किसका, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का यदि हम मूलधन निकाल देते हैं, ठीक है, 2 वर्ष का यदि मूलधन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष का देखिए कि मिश्रधन कितना था, तो 4240 था और यहाँ 240 हो गया, होगा कि सो बताइए। अब यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना दे देगा आपका, 2000। कितना आ गया, 2000 रुपया आ गया। बस यही चीज़ तो पूछा गया था हमको, यही चीज़ तो पूछा गया था, तो ये आंसर मेरा प्राप्त हो गया। बोलिए मजा आ गया ये भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 45 रुपया हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन और खतरनाक दे दिया, आप तो देख के ही डर जाते हैं कि सर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे। हम बोल रहे हैं क्या, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए कि मूलधन दे दिया है कितना, तो आप बोलिएगा सर 300 रुपया, और समय कितना दिया है सर, तो समय बोल दीजिएगा क्या कि सर समय तो 3 वर्ष दे दिया है, अभी फिलहाल तो 3 वर्ष दिया है। और ब्याज कितना दे दिया है गया सर, तो बोलिएगा क्या, जो ब्याज दिया है ना सर तो वो 45 दे दिया है। ठीक है, हमको चाहिए क्या, दर। तो बोलिए दर का फॉर्मूला पता नहीं है आपको, आप बोलिएगा ना कि सर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और बटे में क्या कर देंगे, तो बोलिएगा क्या, मूलधन गुना समय कर दीजिए, क्योंकि दर निकालने के लिए बोला गया था। तो ब्याज कितना है, तो बोलिएगा सर 45 है और यहाँ पे 100 हो गया। अब पूछ रहे हैं क्या मूलधन कितना है, तो आप बोलिएगा सर 300, और पूछ रहे हैं समय कितना है, तो बोलिएगा सर 3 है। ठीक है, 0 0 कट गया, 9 1 9 9 5 45, यानी कि दर बराबर निकालिएगा तो कितना आ गया, 5% आंसर। बोलिए मजा आया कि नहीं, सो बताइए, सो एकदम क्लियरली बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आ रहा है तो कमेंट में, यदि नहीं लिखे ना कि मजा नहीं आया तो हम अगला वीडियो नहीं देंगे आप लोग को। एकदम कमेंट में लिखना है कि सर मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लीजिए सर, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, फिर उसी तरह का 26 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, सो बोला एक ही दर से, दर मतलब सेम बोल दिया गया, धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज 620 रुपया तथा 6 वर्षों का साधारण मिश्रधन, और साधारण मिश्रधन बोला था 620 रुपया तथा 6 वर्षों का साधारण मिश्रधन 680 रुपया है। तो ब्याज की दर क्या होगा, दर बोल दिया आपका सेम है, जो दर रहेगा वो आपका बोल दिया सेम है, दर चेंज नहीं किया है, दर चेंज नहीं किया, दर दोनों में बोल दिया क्या, एक है। तो हम पूछ रहे हैं क्या, हम पूछ रहे हैं क्या सर, अब देखिएगा यहाँ से दर आपका सेम दे दिया गया है, तो समय का अंतर सबसे पहले कीजिए यहाँ से। 26 नंबर का क्वेश्चन ना सर, तो यहाँ से करना पड़ेगा
समय का अंतर। तो सर एगो 6 वर्ष था, एगो 4 वर्ष का क्या कर देंगे, ब्याज बराबर कितना कर देंगे सर, 680 माइनस मिश्र धनों को घटाइएगा कि नहीं। तो यहाँ से 2 वर्ष का जो आपका ब्याज आया, 2 वर्ष का जो ब्याज आया सो कितना आ गया सर, 60 रुपया आ गया। हम पूछ रहे हैं क्या 1 वर्ष का ब्याज कितना दे देगा, तो 60 भागा 2 यानी कितना दे दिया सर, तो 30 रुपया दे दिया। कितना रुपया दे दिया, 30 रुपया दे दिया। हम क्या करते हैं 4 वर्ष का ले लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं 4 वर्ष का ब्याज बराबर, 4 वर्ष का ब्याज बराबर तो 30 गुण 1 वर्ष का 30 टका, तो 4 साल का क्या टका, तो बोलिएगा 120 टका। बोलिएगा किन सो बताइए, हाँ बता दीजिएगा। अब 4 वर्ष का दर बोल दिया था, तो 4 वर्ष का यदि दर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 और समय गुना क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा समय गुना क्या हो जाएगा, मूलधन। आपको यदि 6 वर्ष का निकालना था तो यहाँ 6 वर्ष का पहले निकाल लीजिएगा ब्याज और यहाँ 6 बैठा दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर क्या हचर पचर पढ़ा दिए। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, 120 था ब्याज मेरा और समय कितना ले लिए, 4 वर्ष, और सर मूलधन कितना था। अब मूलधन कितना था सर, जल्दी से बताइए, 4 वर्ष का कितना निकाले थे, तो 4 वर्ष का आपका आ जाएगा, 4 वर्ष का पहले मूलधनवा निकालने का छूट गया था ना, तो 4 वर्ष का मूलधन निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना 4 वर्ष का मूलधन, तो 4 वर्ष का मूलधन कितना, 4 वर्ष का था कितना, 600, मान लीजिए 600 कितना था, 20 था, और ब्याज कितना था, 30 था। कितना था, 30 कहाँ था सर, 120 था। कितना था, 4 वर्ष का ब्याज कितना था, 120, तो यहाँ मूलधन कितना आ गया 4 वर्ष का, 500 आया कि 100 बताइए, 500 आ गया ना। तो यहाँ क्या करेंगे, मूलधन के जगह में बैठा देंगे 500, तो 20 कट गया, यहाँ से 30 बार में और यहाँ से 6 बार में, यानी दर जो दिया कितना दे दिया, 6%। बोलिए मज़ा आ गया, आया कि 100 बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी खतरनाक है। चलिए सर 27 नंबर का क्वेश्चन बोला है क्या, कितना रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 460 रुपया हो जाएगा। लीजिए देखिए इधर देखिए। अब बोलिएगा क्या सर मज़ा आ रहा है, कितना नंबर का, 27 नंबर का क्वेश्चन। हाँ सर दर बराबर कितना दे दिया, तो आप बोलिएगा सर 5% दे दिया। हम पूछ रहे हैं क्या, बोलिएगा क्या पूछ रहे हैं सर, पूछिए। तो बोलेंगे कि मिश्रधन कितना दिया है, तो 460 रुपया दे दिया गया है, यह है ना दिया था। अब देखिए समय कितना दे दिया गया है सर, तो आप बोलिएगा समय जो दिया है ना सर सो देवे किया है, कितना दे दिया है, 3 वर्ष दे दिया गया है, ठीक है। अब हम बोलते हैं क्या कि मूलधन तो पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, जब मूलधन नहीं पता रहेगा ना तो 100 मान लीजिएगा। माना मूलधन बराबर कितना रुपया मान लिए, 100 रुपया मान लिए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब देखिए कि जब हम ब्याज बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुना क्या हो जाएगा, समय गुना क्या हो जाएगा, दर, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा कि 100 बताइए। आप बोलिएगा हाँ सर काहे ना आएगा। अब मूलधन कितना आ गया सर, 100 आ गया, समय कितना हो गया सर, तो 3 वर्ष हो गया, और दर कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ बटे में कितना हो गया, 100। ये कट गया, जब ब्याज निकाल रहे तो कितना रुपया दे रहा है बताइए, 15 रुपया दे रहा है। तो अब यहाँ से देखिए कि ओरिजिनल में मिश्रधन मेरा कितना दिया हुआ था, ओरिजिनल में मिश्रधन मेरा कितना दिया हुआ था, और बाद में मिश्रधन मेरा कितना आ रहा है। यानी मिश्रधन बराबर मिश्रधन, पहले मिश्रधन जो था वो 640 था, और अब जो मिश्रधन लाए हैं 115 लाए हैं, तो 100% का जब आप निकाल दीजिएगा तो 460 गुना 100 और बटे में आ जाएगा 115, ठीक है। चलिए काटिए यहाँ से 5 से, तो ये 115 है सर, तो ये हो जाएगा 23 बार में, और 5 से काट रहे थे तो 20 बार में, ये हो गया 2 बार में जाएगा, यानी 20। यानी क्या कितना आ गया, 20 गुना 20 कितना दे देगा, तो आपका 400 दे देगा। कितना दे देगा सर, 400 रुपया मूलधन दे दिया, 400 रुपया मूलधन दे दिया, आंसर प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मज़ा लग रहा है ना, तो कमेंट कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो आप लोग के लिए बनाने में।
चलिए दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, कोई धन एक ही साधारण ब्याज की दर से, एक ही साधारण ब्याज बोल दिया है, 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में क्रमशः 283.75 रुपया तथा 295 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। बस निकल गया क्वेश्चन के आंसर। आप लोग बका गए ये भी क्वेश्चन देख के। हम बोले क्या सब क्वेश्चन एक ही जैसा दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। हम बोल रहे हैं क्या कि जो अंतर दिया है समय का, तो 4 वर्ष और 3 वर्ष का वर्ष लिखना छूट जाता है, काहे छूट जाता है सब पता नहीं। वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 295 माइनस कर दीजिए ना सर। क्या कर देंगे सर, 295 माइनस 283 क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए खाली, तो यहाँ से एक वर्ष का ब्याज जो आ जाएगा, एक वर्ष का जो ब्याज आ गया 11 इतना रुपया 25 रुपया आ गया। तो हम बोल रहे हैं क्या कि या तो 4 वर्ष का निकालिए या तो 3 वर्ष का निकालिए, जिसका इच्छा कर रहा वही निकालिए। तो चलिए 4 वर्ष का निकालते। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया सर, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। 3 साल का भी निकाल सकते हैं, तो 5 चौके 20 यानी कितना दे दिया सर, 45 रुपया दे दिया। कितना रुपया दे दिया, 45 रुपया दे दिया। अब 4 वर्ष का मिश्रधन जो निकालेंगे, 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन बोल रहे हैं सर, 4 वर्ष का मूलधन निकल जाएगा ना, 4 वर्ष का मूलधन निकाल, 4 वर्ष का मूलधन निकाल देते हैं। तो मिश्रधन था 295 माइनस कितना हो गया 45, यानी 250 आ गया 4 वर्ष का मूलधन। अब हमको पूछा है क्या, तो पूछा है सर दर, तो दर बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100, तो ब्याज था 45 का, तो गुना 100 हो गया, और ये हो गया मूलधन, मूलधन गुना क्या हो गया सर, दर हो गया। कितना हो गया, दर नहीं समय हो गया, 4 वर्ष का निकाल रहे थे, तो ये हो गया 1 0 कट गया। ठीक है, आप 5 से काट रहे, 5 पचे 25, 5 दूना 10 हो गया। 5 से इसको काटिएगा 5 नम 45, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, यानी 9 भागा कितना दे दिया 2, यानी क्या 4.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख। चलिए दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन बोला है, मोना ने समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपया और 4 वर्ष के लिए 600 रुपया और 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। यदि दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपया मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी। यानी क्या बोल दिया, क्या जानते हैं, जो दर बोला है ना, कितना रुपया दे रहा है, लेकिन दर का परसेंट जो है सेम है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कर सकते हैं ना कि माना, 29 नंबर का क्वेश्चन था, हम कर सकते कि माना दर बराबर जो हो जाएगा x% मान लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहला ब्याज, क्या लिखते हैं सर, पहला ब्याज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सर, पहला ब्याज लिख देते हैं, प्लस क्या करते हैं, दूसरा ब्याज करते हैं, दूसरा ब्याज कर देते हैं। ठीक है, और इधर हो जाता है क्या सर मेरा, तो कि दोनों का ब्याज कितना दिया है, 190 दिया है, 100 बताइए। आप बोलिएगा यस सर दिया है, तो ब्याज का पहला ब्याज का ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 100 बोलिए एक बार, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना था, तो 500 था, तो मूलधन गुना समय कितना था 4, दर तो x% हम लोग मान चुके हैं, भागा में कितना आ गया 100, और हाँ यहाँ पे प्लस होगा। फिर यहाँ से देखिए मूलधन कितना दिया था 600, मूलधन गुना समय गुना दर तो x ही लेंगे, बटे में क्या आ जाएगा आपका 100, और यहाँ हो गया 190। आप घबराइएगा नहीं, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए कैसे बनेगा, 5 चौके 20x प्लस देखिएगा है ना 6 तिया 18x बराबर 190। अब जब जोड़ दीजिएगा तो कितना दे देगा, 38x बराबर कितना हो गया 190, होगा कि 100 बताइए। अब यहाँ से देखिए x बराबर निकालिएगा तो 190 भागा कितना हो गया 38। ठीक है, कितना हो गया 38, 19 से कम 19, 19 दूना 38, यहाँ पर हो गया 5 दूना 10, यानी x का मान कितना आ गया सर 5%, यानी दर कितना निकल गया 5% निकल गया। ये भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। चलिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला 1800 रुपया का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 1600 रुपया के 3 वर्ष के साधारण ब्याज
से 36 रुपया अधिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें भी दर निकालने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन में भी दर निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ से आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, आगे का वीडियो बना देंगे। तो पहला का मूलधन कितना था, 1800 था, और समय कितना था, 3 था, और दर हमको नहीं पता, सेम दर बोला तो x मान लिए, ठीक है। और बटे में कितना आ गया सर, 100 आ गया। और दूसरा का कितना था, मूलधन तो 1600 रुपया था, और समय कितना था, तो इसका भी समय कितना था सर, 3 था, और दर कितना था, x बटे कितना हो गया, 100। और कितने अधिक है, तो 36 अधिक है। इससे कितना अधिक है, 36 अधिक है। तो 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया, तो 18 तिया 54 x बराबर, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 16 तिया 48x प्लस कितना हो गया, 36 होगा कि 100 बताइए। आप बोलिएगा हाँ सर काहे नहीं होगा। अब 54x माइनस कितना हो गया, 48x बराबर कितना हो गया, 36। अब इसको घटाइएगा तो कितना दे देगा, तो 6x से ना देगा, बराबर कितना हो गया, 36। अब यहाँ से देखिए कि x बराबर निकालिएगा तो 36 भागा कितना दे दिया, 6, तो 6 छके 36, यानी दर पूछा था कितना आ गया, 6% आ गया। बोलिए मजा लगा कि 100 बताइए, 6% आ गया मजा। यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको विद्यासागर अंक गणित का सभी चैप्टर बना के डालेंगे। लेकिन आप लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, आप लोग कमेंट करके लिखते ही नहीं कि कौन सा चैप्टर का आपको हल चाहिए। तो आप कमेंट करके जरूर लिखें। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे मेहनत यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।